अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आपको भी अपनी कोई स्टोरी मुझसे शेयर करनी है, खुदा न खास्ता कोई ऐसा खौफनाक वाकया आपके साथ भी पेश आ चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसे नरेट कर दूंगा। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आयतुल कुर्सी का इज़हार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बहुत इंटरेस्ट लेती हैं और बहुत करीब आने लगती हैं। वो डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम जानजेब है और जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई एक दिन का वाकया नहीं, बल्कि एक ऐसा सिलसिला है जो मेरे बचपन से मेरे साथ चलता आ रहा है। जब मैं तकरीबन 10 से 12 साल का था, तब से मुझे एक अजीब सा एहसास रहता था। ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में कोई औरत है जो आती जाती रहती है, मगर नजर किसी को नहीं आती। हमारा घर कुछ इस तरह बना हुआ है कि जैसे ही गेट से अंदर दाखिल होते हैं, बाएं हाथ एक बैठक है और उसके आगे 2 कमरे। बैठक के सामने एक सहन है और सहन के सामने सीढ़ियां बनी हुई हैं जो ऊपर जाती। अक्सर ऐसा होता है कि मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता हूँ तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे अभी अभी कोई औरत अंदर गई है। दिल में एक झटका सा लगता है, लेकिन जब पीछे जाकर देखता तो अंदर कोई नहीं होता। यही एहसास मुझे हमारे कमरे के साथ बने किचन में होता आ रहा। मुझे लगता है कि किचन में कोई मौजूद है। मैं जाकर देखता, मगर वहां भी खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं होता। मैं इन बातों को बचपन का वहम समझकर नजरअंदाज करता रहा। साल 2024 में हम अपनी बहन की शादी के सिलसिले में गांव गए। दिसंबर का महीना था, शदीद सर्दी, और देहात में सर्दी वैसे भी हड्डियों में उतर जाती है। हम कई कजन्स वहां इकट्ठे थे। अक्सर रात देर तक जागते, सहन में बैठते, चाय पीते, हंसी मजाक और कभी कभार छोटी मोटी पार्टियां भी होती थी। लेकिन उन्हीं रातों में एक अजीब बात बार बार होने लगी। हमें यूं महसूस होता जैसे सहन में कोई चल रहा हो। कभी कभी नीचे दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन जब नीचे जाकर देखते कोई नहीं होता। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद साथ वाले घर का दरवाजा होगा। लेकिन एक दिन मैंने एक चीज नोट की। हमारी पूरी गली में सिर्फ हमारी घर की कुंडी बंद थी, बाकी किसी के दरवाजे पर कुंडी नहीं थी। मैंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। एक रात हम कमरे में बैठे थे, अब्बू और मामू वहीं सो रहे थे। हम 3 कजन जाग रहे थे। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। हमने समझा बिजली चली गई है, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खुला था और बाहर किचन की लाइट जल रही थी। मैं हिम्मत करके उठा, स्विच बोर्ड के पास गया और जो देखा उससे मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। स्विच ऑफ था। मैंने फौरन लाइट ऑन की और वापस आकर बैठ गया। अभी हम बात ही कर रहे थे कि हमें लगा जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा। उसी रात कई बार ऐसा हुआ कि कभी लगता किचन की लाइट बंद हो गई है और कुछ देर बाद लगता वो दोबारा ऑन हो गई है। कुछ देर बाद हम सो गए। रात के तकरीबन 2 या 3 बजे मैं जाग गया। मैंने मोबाइल उठाया, 5-10 मिनट इस्तेमाल किया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे बेड साइड की चादर कोई खींच रहा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बेड के नीचे देखता। मैंने बस चादर अपनी तरफ खींच ली और कुछ देर बाद सो गया। शादी के बाद मेरी नानो और मेरी भांजी वापस घर आ गए। अम्मी, अब्बू और बड़ी बहन गांव में ही थे। एक रात तकरीबन 10 बजे नानो और भांजी सो रही थी और मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मुझे लगा जैसे सहन में बिल्लियां लड़ रही हैं। मेरे पास 2 बिल्लियां हैं और बाहर जंगली बिल्लियां भी आती। मैं बाहर गया, आवाज फौरन बंद हो गई। दोनों बिल्लियां चारपाई पर बैठी थी। मैं उन्हें उठाकर कमरे में ले आया, दरवाजा बंद किया, लेकिन थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। 10-15 मिनट बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने वीडियो रोक दी। मोबाइल स्क्रीन ऑन थी। दोबारा दस्तक हुई। जब तीसरी बार दस्तक हुई, अब मैं कांप रहा था। मैंने बहन को कॉल की। दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था, चाबियां मेरे पास थी। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोला और बंद कर दिया। मैंने नानो को जगाया। उन्होंने भी दस्तक की आवाज सुनी थी। एक रात में बैठक में तहज्जुद पढ़ रहा था। 4 नफल मुकम्मल किए, मजीद 2 शुरू किए। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई है। मैंने नजरअंदाज किया, सजदे में गया और
यूं लगा जैसे कोई चीज मेरे ऊपर से गुजर गई हो। मैंने फौरन नमाज मुकम्मल की और बाकी नफल कमरे में जाकर अदा की। आखिर में मैंने वो मंजर भी सुना और जाना जहां दो रिश्तेदारों के अंदर जिन्नात थे और वो आपस में लड़ रहे थे। निशान चेहरों पर आ रहे थे मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये सिलसिला आज भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। चीजों का गिर जाना, एहसासात, खामोश इशारे, और मैं हर बार खुद को यही कहता हूँ, नजरअंदाज करो। ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अरीशा और जो वाक्य मैं आपसे शेयर करने चाह रही हूँ वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। मैं पंजाब से ताल्लुक रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हम अक्सर छुट्टियों में या किसी कजन के शादी पर नानी के घर जाया करते थे जो कराची में है। यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग ऐसे वाकयात पर यकीन नहीं रखते या मजाक उड़ाते हैं वो बुरा ना माने, क्योंकि ये चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। कराची में रात के 3 या 4 बजे भी अक्सर ऐसा लगता है जैसे दिन का वक्त हो। लोग हर वक्त हरकत में नजर आते। हम लोग उस दिन अपनी खाला के घर पर थे और नानी का घर चंद ही फीट के फासले पर था। ये वाकया बकरा ईद के बाद का। हर साल की तरह नानी के घर वाले तीसरे दिन बारबेक्यू करते थे। खाने के बाद हड्डियां छत पर रखी गई थी। जब सब नीचे चले गए तो मामू को याद आया कि कुछ सामान छत पर रह गया। जैसी मामू छत के करीब पहुंचे उन्हें एक सफेद लिबास में शख्स दिखा जो हड्डियों को चबा रहा था। वो मंजर इतना खौफनाक था कि मामू फौरी नीचे वापस आए और सीधा सो गए। सुबह देखा तो मामू को 104 डिग्री बुखार। मैं, मेरा भाई, मेरी ममानी की बेटी, 2 और कजन मामू, खाला और ममानी सब बैठे ये किस्सा सुन रहे थे तो हमने इस पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हमने कहा कि रात के 3 बजे हम नानी के घर वापस जा रहे हैं और तब भी हम मजाक ही करते रहे। जब हम घर पहुंचे तो मामू ने मेरे भाई से कहा, जाओ छत से कपड़ा उतार लाओ। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं भी साथ जाऊंगी। मेरे भाई और मेरी उम्र में काफी फर्क है और उसे इन चीजों से ज्यादा डर नहीं लगता। तो मामू ने कहा, ठीक है। हमारी कजन पहले ही हमें खबरदार कर चुकी थी क्योंकि हम उस छत पर जा रहे थे और रात के 3 बजे कराची में ऐसा मामूल की बात है। हमने अपनी कजन की बात सुनी। हम कहते रहे कि हम तो उसके साथ पार्टी करेंगे, उसको लात मारेंगे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहते हुए हम छत पर चढ़ गए। इतने में वॉशरूम से मेरी छोटी ममानी बाहर आई। उस वक्त तो उन्होंने मुझे कुछ ना कहा ना रोका, लेकिन वो थोड़ा इल्म वगैरह रखती थी। मैं और मेरा भाई मजाक उड़ाते हुए ऊपर पहुंच गए। वहां जाकर हमने मस्ती की और वापस आ गए। अब सुबह के 5 बज रहे थे। सब जाग रहे थे लेकिन अपने अपने बिस्तरों पर थे और कमरे में अंधेरा था। मेरा भाई और ममानी मोबाइल चला रहे थे जिसकी रोशनी काफी थी कि कोई गुजरे तो देखा जा सके। इतने में मेरे भाई को महसूस हुआ कि कोई काला सा साया पहले आगे गया फिर वापस चला गया। मेरे भाई ने फौरन पूछा, यहाँ अभी कौन गया था? मैं भी डर गई, लेकिन चूंकि हम मजाक कर रहे थे तो मुझे लगा शायद वो मुझे डरा रहा, मगर मुझे क्या पता था कि ये चीज आगे जाकर कितनी खतरनाक हो जाएगी। हम सब सो गए। सुबह हुई तो शायद 10 बजे होंगे। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरी मम्मा सुबह जल्दी उठ जाया करती थी और हम दोपहर 12 बजे तक सोते थे। कमरे में सिर्फ एसी के नंबर की लाइट थी, यानी पूरा अंधेरा था। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने ही मुझे बचा। इत्तेफाक से मैं चादर मुंह पे करके करवट बदल कर लेटी हुई थी। मेरे सामने दीवार थी और पांव की तरफ अलमारी रखी हुई थी जिस पर चढ़कर अलमारी खोली जा सकती थी। नीचे गद्दा रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद अचानक दरवाजा खुला और कोई चीज मेरे बिस्तर पर चढ़ी। पहले वो मेरे पांव के पास गई क्योंकि वही अलमारी थी। तो मुझे लगा जैसे मेरे बड़े कजन पैसे निकालने आए हों, क्योंकि वही हमेशा आते थे। लेकिन वो चीज काफी देर तक खड़ी रही। अब अलमारी खोलने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन वो मेरे पांव के पास ही खड़ी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे कमर के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे समझ आ गया था कि मामला कुछ और है। डर तो मुझे तब लगने लगा जब वो चीज मेरे बिस्तर पर झूलने लगी, यानी वो खड़े होकर हिल रही थी। मुझे ये सब महसूस हो रहा था
अब मैं छोटी थी इसलिए मुझे आयतुल कुर्सी नहीं आती थी, लेकिन मैं चारों कुल पढ़ रही थी। तान भाई, मैं बता नहीं सकती वो मंजर मेरे लिए कितना नाकाबिले बर्दाश्त, लेकिन वो 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही करती रही, फिर उतर कर चली गई। मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि ना मैं आवाज निकाल पा रही थी, ना ही मेरे आंसू रुक पा रहे थे। लेकिन बड़ी हिम्मत करके मैंने चादर को हटाया और फौरन उठकर अपनी माँ के पास चली गई। लेकिन तब तक मैं नॉर्मल हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना। मैंने सब कुछ माँ को बताया। मेरी माँ ऐसी हैं कि इन्हें इन चीजों पर यकीन नहीं। वो कहती हैं कि उन चीजों को सर पर मत चढ़ाओ। फिर वो मुझे छोटी मुमानी के पास छोड़ा। मुमानी जल्दी उठने की आदी थी, तो माँ ने कहा कि ये बस डर गई है, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम इसे अपने पास रख लो। मेरी मुमानी फौरन बोली, बाजी मुझे पता था ये सब होना, इस तरह ये मजाक उड़ा रहे थे, मुझे सब समझ आ गई थी। तब मामला कुछ संभला, फिर सब उठे। जिस वक्त वो चीज मेरे पास आई थी और तंग कर रही थी, उसी वक्त मेरे भाई को भी उसने तंग किया था। लेकिन ये बात हमें उसके उठने के बाद मालूम। उसने बताया जब वो लेटा हुआ था तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म पर जोर डाला, यानी आधे जिस्म पर जोर से दबाया जा रहा। मेरी बड़ी मुमानी ने उसे मंजिल वाली किताब दी और कहा कि अपने तकिए के नीचे रख कर सोना। लेकिन ये मामला फिर भी नहीं रुका। मैं अक्सर रात को जल्दी सो जाती थी और मेरे कजन जागते रहते थे। जब भी सुबह उठती वो बताते कि मैं फजर के वक्त नींद में रोती। अल्लाह जाने क्या देखती थी, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहता। मेरे कांधे बहुत भारी रहने लगे थे और मेरी तबीयत भी बहुत बोझल सी हो गई थी। तो मेरी छोटी मानी ने कहा कि असर के वक्त मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हारी नजर उतारूंगी। मैंने वैसा ही किया। अदनान भाई यकीन करें, उन्होंने अंडे से मेरी नजर उतारी और जैसे ही वो अंडा मुझसे दूर ले गई, मेरा कांधा और पूरा जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया। अब हमारी वापसी का वक्त आ चुका था। मेरी मुमानी ने मुझसे तो वो चीज दूर कर दी, लेकिन वो इस चीज को वहां से भगा ना सकी। हम वापस अपने घर आ गए तो काफी अरसे तक मुझे महसूस होता रहा जैसे कोई मुझे झांक कर देख रहा, कोई बहुत तेजी से गुजर रहा या कोई खड़ा हुआ है। एक रात 11 बजे मैं अपने घर में बर्तन धो रही थी। माँ कमरे में थी, भाई और अब्बू बाहर थे। कमरे का दरवाजा बंद था। मेरे पीछे जैसे साइड व्यू से नजर आता है। मैं थोड़ा ही मुड़ी थी कि मुझे महसूस हुआ कि सफेद चादर जिस पर बहुत सारे जर्द रंग के धब्बे थे, वो मेरे पीछे से बहुत तेजी से गुजरी। मेरा दिल जैसे बहुत तेज धड़कने लगा। मैं फौरन कमरे में भागी और माँ को बताया। हम जब वापस आए थे तो मैंने सबसे पहले आयतुल कुर्सी सीख ली थी और जब मैंने पढ़ी तो मुझे सुकून मिला। अदनान भाई, ये चीजें कहीं भी हो सकती हैं, चाहे मेरी नानी की घर ही हो या अपना घर। हमने अपना घर रेनोवेट करवाया तो जहाँ पहले सीढ़ियां थी वहां बर्तन धोने की जगह बनाई है, क्योंकि उन सीढ़ियों पर किसी के भागने की आवाज आती थी। तो मुझे और ज्यादा डर लगा। ये चीज मेरे साथ हर वक्त रहती थी। पहले तो मैं डर जाती थी, लेकिन फिर मुझे आदत हो गई। एक दिन तो मुझे बाकायदा ऐसा लगा जैसे कोई खेल रहा हो। मुझे नहीं पता कि ये हकीकत थी या नहीं, लेकिन मैंने एक छोटी बच्ची को देखा जब मैं हॉल में वॉक कर रही थी। अंधेरा था। ये चीज अभी भी होती है, लेकिन मैं अब गौर नहीं करती। हम फिर छुट्टियों में कराची गए काफी लंबे अरसे के बाद। तो जब मैंने अपनी कजन से पूछा कि उसके बाद क्या हुआ, तो मेरी कजन ने बताया, वैसे तो मुझे तुम्हें बताने से मना किया गया, लेकिन फिर भी सुन लो। जब तुम चली गई तो वो चीज हमें तंग करने लगी। उसका बसेरा हो चुका था। मेरे चारों तबक रोशन हो गए जब मैंने ये सुना कि उस चीज का बसेरा मेरे पांव के पास था। यानी जब मैं वहां रही वो मेरे पांव के पास ही होती थी। मेरा दिल जैसे कांप उठा। मेरे कजन ने बताया कि अगर हम कमरे में तकिया एक जगह रखते तो वो गुम हो जाता और मिलता तो भी अजीब जगह से। रात को सोते वक्त कभी कोई चीज पांव से तकिए पर थप्पड़ मारती, कभी कुछ और। मेरी मुमानी की कजन जो बहुत बड़े आलिम थे, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उस चीज को इसकी जगह वापस भेजा। उन्होंने बताया कि उस चीज का बसेरा मेरे पांव के पास था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमें एक सबक जरूर मिला। ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और
یہ اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ فی الحال تو اس نے صرف جھپٹا مارا تھا مجھے، لیکن اگر وقت پر سب نہ بتاتے تو شاید وہ میرے اوپر قابو پا لیتے۔ یہ تھی میری کہانی، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور اپنے حفاظت میں رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرا نام جمال خان ہے، میں میاں والی پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں اور میں بھائیوں میں دوسرے نمبر پر، باقی سب مجھ سے چھوٹے۔ میں سیدھا اپنی سچی کہانی کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 3 یا 5 سال کے درمیان تھی۔ اس وقت میرے والدین بکھر میں رہائش پذیر تھے، کیونکہ میرے والد صاحب بطور فارسٹ بلاک آفیسر ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ گھر میں اکثر میں اور میری والدہ ہی ہوتے تھے۔ والدہ اکثر ساتھ والے گھر میں کسی کام یا گپ شپ کے لیے چلی جاتی اور میں گھر میں اکیلا رہ جاتا۔ ہمارے گھر کے ساتھ زیادہ مکانات نہیں تھے، شاید 1 یا 2 گھر ہوں گے، ساتھ ہی ایک پرانا کھٹارا سا اسکول اور ایک قبرستان بھی تھا۔ یہ جو کہانی میں سنانے جا رہا ہوں اس کے بعد بھی میرے ساتھ کچھ عجیب واقعات پیش آئے، لیکن وہ صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ کبھی ہمت نہ ہوئی کہ مکمل طور پر کسی کو بتاؤں، بس اتنا ڈر جاتا کہ چیخ مار کر والدہ کے پاس جا کر سو جاتا اور اپنے کمرے میں جانے کی ہمت ہی نہ رہتی۔ خیر، تو ایک دن واقعہ یہ ہے کہ میری والدہ گھر پر موجود نہیں تھی اور میں اکیلا تھا۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی بائک کا کھلونا تھا جس پر ایک کارٹون نما آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چابی گھمانے پر چلتی تھی۔ میں نے چابی گھما کر بائک کو فرش پر چھوڑ دی۔ بائک بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور اچانک واپس پلٹ کر بالکل میرے سامنے آ کر رک گئی۔ میں نے سوچا کسی نے اسے میری طرف کر دیا ہو،